स्टॉक आपके एनालिसिस। हे गाइस, आज के इस वीडियो में ईटीएफ के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और कौन से ईटीएफ हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि दो रीज़न है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के। पहला रीज़न तो ईटीएफ में आप कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। ईटीएफ को आप ट्रेड कर सकते हो, जब चाहे आप ईटीएफ को सेल कर सकते हो और अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। नंबर एक रीज़न। सबसे दूसरा जो रीजन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। म्यूचुअल फंड में जनरली एक्सपेंस रेशियो आपका ज़्यादा मिलेगा। इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से ये म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। ईटीएफ में इन्वेस्ट करते समय आपको एक बात याद रखना चाहिए, कुछ लोग लिक्विडिटी की कंप्लेन करते हैं। तो लिक्विडिटी की कंप्लेन के लिए आपको उसका एयूएम जरूर चेक करना चाहिए। अगर उसका एयूएम काफ़ी अच्छा है, टोटल जो एयूएम है वो ज़्यादा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो पॉपुलर ईटीएफ्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उनमें लिक्विडिटी की आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यानी कि आप 1-2 करोड़ तक तो आप इन्वेस्ट ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बाई एंड सेल कर सकते हो, यानी कि आप 10 से 20 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट आप अगर बाई सेल करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। अभी काफ़ी पॉपुलर कुछ ईटीएफ हैं जो अभी नए नए लॉन्च हो रहे हैं, तो उनका एयूएम काफ़ी कम है, इस वजह से उनमें लिक्विडिटी कम रहती है। तो चलिए, पॉपुलर ईटीएफ्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर आपने सुना होगा। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड के ईटीएफ ले सकते हैं। ये बहुत सारे गोल्ड के आपको ईटीएफ मिल जाएंगे। देखिए, ये गोल्ड के ही सारे एक्सिस गोल्ड है, यानी कि एक्सिस बैंक है जो कि अपना ईटीएफ चला रहा है, जैसे कि एक्सिस गोल्ड हो गया। सबसे जो फेमस है वो गोल्ड बीज करके आता है, इसमें आप देखोगे। यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड बीज, ये आप इसको चूज कर सकते हैं। गोल्ड बीज काफी अच्छा है। ये ईटीएफ है, आप इसको कभी भी बाई कभी भी सेल कर सकते हैं। जीरोधा ने भी अपना एक गोल्ड केस चला है। सबका काम यही है, जो भी गोल्ड है उसमें इन्वेस्ट करना है। एंड मेरा एसेट का भी काफी अच्छा है गोल्ड बीज, तो आप इनमें कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? इनका एक्सपेंस रेशियो देखिए, आप सर्च कीजिए एक्सिस गोल्ड, उसका आपको एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो जिसका कम है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टाटा का भी काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना है। टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, तो टाटा गोल्ड में भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है सिल्वर बीस। ओके। सिल्वर के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी काफ़ी पॉपुलर है। सिल्वर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं, या फिर मेरा एसेट का भी ले सकते हैं, निप्पॉन का भी ले सकते हैं, एक्सिस एसबीआई का भी ले सकते हैं। इसका जिसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने एचडीएफसी का ले लिया तो एचडीएफसी में कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक सिल्वर वीज करके भी है, ये वाला। तो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर बेस्ड ऑन एलबीएम है, तो डायरेक्टली इसमें भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जैसे निफ्टी के जो भी 50 स्टॉक्स है उनमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी वीज करके, निफ्टी वीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये भी ईटीएफ है। ठीक है, निफ्टी वीज में कर सकते हैं। अगर आपको जो नेक्स्ट 50 कंपनी है, जो आपको लगता है कि यार अभी तो ये निफ्टी 50 में नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ सकती है, तो उसके लिए जूनियर वीज बना के रखा हुआ है। तो आप जूनियर वीज ईटीएफ ले सकते हैं। एंड ये एक ही है, और निप्पॉन का ये है भी, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ फंड। जूनियर बीज में आप कर सकते हैं। आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, जो भी मिड कैप सेक्टर है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो मिड कैप के भी आपको ईटीएफ मिल जाएंगे। मैं आपको सारे ईटीएफ दिखा देता हूँ। मिड कैप ईटीएफ आप सर्च कीजिए। सो मिड कैप ईटीएफ में आप ये मेरा एसेट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो जनरली कम रहता है। उसके अलावा आपको स्मॉल कैप में करना है, स्मॉल कैप में भी आप कर सकते हो, उसका भी ईटीएफ बना हुआ है। स्मॉल कैप का मैं आपको ईटीएफ दिखा देता हूँ। एचडीएफसी का काफी पॉपुलर है। स्मॉल कैप के जो 250 टॉप स्टॉक्स हैं उनका एक ईटीएफ बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्मॉल 250 आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मिल जाएगा आपको। उसके अलावा मोतीलाल का भी है, और मेरा एसेट का भी है आपका, और आपका एचडीएफसी का भी आता है इस लिस्ट में, हालांकि नहीं है, बट एक एचडीएफसी एसएमएल 250 आता है। आप इसमें एसएमएल अगर सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो एचडीएफसी का भी काफ़ी अच्छा है ये, एचडीएफसी एसएमएल 250। उसके अलावा आपको मान लो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में करना है, आपको पता है कि यस ईवी सेक्टर ग्रो होने वाला है, लेकिन आपको नहीं पता कि ईवी में कौन सा कंपनी है जो ग्रो होगा, क्योंकि उसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट ईवी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये वाले काफ़ी नए ईटीएफ्स हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको इनका एयूएम चेक करना पड़ेगा, नेट असेट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। काफ़ी कम है तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। तो ईबी ईटीएफ, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको जैसे फार्मा में इन्वेस्ट करना है, तो आप
फार्मा ईटीएफ खरीद सकते हैं, आपका पूरा पैसा डायरेक्ट फार्मा बीज में इन्वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऑटो का भी एक ईटीएफ है, ऑटो में भी अगर आपको करना है तो ऑटो बीज करके भी आप ले सकते हैं। और ईटीएफ की खासियत ये है कि आपको अगर चाइनीज मार्केट में जैसे इन्वेस्ट करना है तो वहाँ का भी एक्सेस आपको दिया हुआ है। हैंगसेंग करके एक ईटीएफ है। अगर आपको जैसे यूएसए में इन्वेस्ट करना है तो माफांग करके उसका नाम है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे। तो ये आपका एफ मतलब फेसबुक, ए मतलब अमेजोन, एन मतलब नेटफ्लिक्स और जी मतलब गूगल। सो माफांग में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये यूएसए के मार्केट की जो भी टॉप कंपनीज है जैसे कि फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और गूगल, इनमें आपका पैसा चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी नेट एयूएम काफ़ी अच्छा है, तो इनमें भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही चाइनीज़ का हैंगसेंग है, ठीक है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये टॉप टॉप ईटीएफ्स हैं। टोटल अगर हम ईटीएफ देखें इस लिस्ट में तो टोटल तो इसमें काफ़ी सारे ईटीएफ्स हैं, जैसे स्टॉक्स है ना ऐसे ईटीएफ बनाए हुए हैं। ये 287। तो सारे ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो जो पॉपुलर है जो मैंने आपको बताया उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को पीएसयू में इन्वेस्ट करना है, पीएसयूज का भी एक ईटीएफ बना हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है अगर आप पीएसयू में करना चाहते हैं। तो देखो पीएसयू का ईटीएफ आपको यहाँ पे दिखेगा, पीएसयू बैंक का अलग ईटीएफ है। ठीक है, ये बैंकिंग के हो गए। और अलग से पीएसयू, ये जो भी पीएसयूज बैंक है उनका ये आपको ईटीएफ मिलेगा। इसमें सारे बैंकिंग है आपको। देखो पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, और ये आप इतने टाइप के इसलिए क्योंकि आईसीआईसीआई ने भी लॉन्च किया है, एचडीएफसी ने भी लॉन्च किया है, तो इस वजह से आपको इतने सारे दिखे। आपको किस में करना है, आपका पैसा तो पीएसयू बैंक में जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो का, वो आप चेक कर लेना। ठीक है। इसके अलावा आपको बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो बैंक निफ्टी का भी एक है, बैंक निफ्टी 20 करके। तो बैंक निफ्टी 20 करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंकिंग का ईटीएफ आपका वो बन जाता है। ओके, इसके अलावा आपको मान लो एक और पॉपुलर मोमेंटम देख के लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो मोमेंटम देख के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे MOM50, मोमेंटम 50, यानी कि जिन स्टॉक में मोमेंटम एकदम से आता है, एकदम से जो भागते हैं, एक इंडिकेटर होता है मोमेंटम, तो उस इंडिकेटर के हिसाब से ये कंपनी चूज करता है। तो ये मोमेंटम 50, निफ्टी 50, यानी कि जो भी मोमेंटम 50 की जो भी क्राइटेरिया है उसको जो फुलफिल करेगा उन स्टॉक में आपका पैसा चला जाएगा। मोमेंटम 30 ईटीएफ है, ये भी आप कर सकते हैं। मोमेंटम 30 ज़्यादा पॉपुलर है मैंने जो देखा है, मोमेंटम 100 भी है। तो ये आपका क्यों, मतलब कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और आपका रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मोमेंटम के बेसिस पे आपका कोई पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं जाएगा, पर्टिकुलर इंडेक्स में नहीं जाएगा, लेकिन जो मोमेंटम दिखाएंगे यानी कि एकदम से इसमें सडन तेजी आती है उन स्टॉक में ऑटोमेटिकली आपका पैसा चला जाएगा। सो ये कुछ पॉपुलर ईटीएफ से आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं देन वेल एंड गुड, म्यूचुअल फंड में भी आप करना चाहिए आपको। एंड ईटीएफ में भी आप कर सकते हैं। ईटीएफ में आपको ये टेंशन नहीं है, आप आज सेल करोगे तो आपका पैसा आज आ जाएगा, आप उसको प्लेस करके कुछ और बाई कर सकते हैं। एंड आप अपने रेट के हिसाब से बाई कर सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि ये सीटीएफ अब काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया तो आप खुद उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं, एक टाइप से स्टॉक की तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो ये पॉपुलर ईटीएफ थे। सेक्टर वाइज मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। इंडेक्स वाइज मैंने बता दिए, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, जूनियर 50 हो गया, नेक्स्ट 50 हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। मोमेंटम वाइज मैंने आपको बता दिया, मोमेंटम 30, मोमेंटम 50। और मेटल के हिसाब से जैसे गोल्ड में करना है, सिल्वर में करना है, तो ये आपका पैसा यहाँ चला जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में करना है, चाइनीज मार्केट में जो आईटी कंपनीज है उनके लिए हैंगसेंग में आप कर सकते हो। और जो यूएसए की जो आईटी कंपनी है उसके लिए आप माफांग चूज कर सकते हैं। तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएसयू में ऑटोमेटिकली आपका पीएसयू में कर सकते हैं। एक लिक्विड यहाँ पे आप देख रहे हो, लिक्विड बीज करके और होता है। लिक्विड बीज क्या करता है, ये लिक्विड है, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो उस वजह से लिक्विड बीज बना के रखा हुआ है। कैश वाला भी है, कैश ईटीएफ। ठीक है, तो ये सारे ईटीएफ के आप स्टडी कर सकते हैं। टोटल काफ़ी सारे ईटीएफ हैं, सब में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 287 है। तो कुछ अभी धीरे धीरे क्या ईटीएफ पॉपुलर हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नए नए ईटीएफ भी लॉन्च हो रहे हैं, पर उनमें आपको अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका एयूएम काफ़ी कम है, तो आपको बाई सेल होने में टाइम लगेगा, लिक्विडिटी का इशू रहता है इस वजह से। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।